नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRA क्लासेस 1 to 1 में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्रैक्शन भिन्न। हमने आपको फ्रैक्शन का पार्ट 1 पढ़ा दिया है, ठीक। उसमें आपको फ्रैक्शन की कुछ डेफिनेशन कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके एग्जाम्पल सारे डिटेल में बताया था मैंने पार्ट 1 में। और आप ये मत समझना कि जो डिटेल में मैंने बताया है कि वो सिर्फ थ्योरी समझाई है या फिर मतलब वो ऐसी बेकार थ्योरी है, नहीं। उस थ्योरी में से 3 सवाल ग्रुप डी में 2018 में आए हुए हैं। उस थ्योरी के ऊपर 2018 में ग्रुप डी में आए हुए हैं, ठीक। इसलिए कह रहा हूँ पार्ट 1 जरूर देखिएगा। आप कोई भी सवाल अगर किसी भी एग्जाम में आ गया ये मत सोचो कि भारी सवाल है तो है कौन सा, सिर्फ ट्रिकी होगा। अगर भारी है तो ट्रिकी होगा, अगर ट्रिकी नहीं है उसकी कोई भी तो सवाल आ नहीं सकता, ठीक। पूरे पेपर में एक सवाल तो कह नहीं सकता कि ऐसा आ जाए जो जिसकी ट्रिक नहीं हो ना। हर एक सवाल ट्रिकी होगा या फिर इजी होगा, ठीक। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। हमने कल आपको छोटी या बड़ी भिन्न निकालना सिखाया था, कोई भी क्वेश्चन हो पाया था। आज मैं उसके अगले क्वेश्चन सिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 6/17, 6/13, 6/11, 6/19, ठीक। में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो, लिखो, ठीक। इसके हम ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन डबल ऑप्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, नोट भी छोटा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था अगर अंश बराबर है तो सबसे छोटी संख्या के लिए हर जो होगा वो सबसे बड़ा देखेंगे और सबसे बड़ी संख्या के लिए हर जो होगा वो सबसे छोटा देखेंगे, ठीक। नोट करके हमने लिखाया था पार्ट 1 में, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखिएगा। और एक बार हम यहाँ नोट करके फिर लिखा देते हैं। लिखिए नोट में पॉइंट 1, यदि अंश सब बराबर हैं, यदि अंश सारी फ्रैक्शन के बराबर हैं और हर अलग अलग हैं, तब अब सबसे छोटी संख्या अगर ज्ञात करनी है, सबसे छोटी फ्रैक्शन ज्ञात करनी है, तो हम सबसे बड़ा हर देखेंगे कौन सी फ्रैक्शन में है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक। यदि हम सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी फ्रैक्शन निकालनी हो, तो ये देखेंगे सबसे छोटा हर किस फ्रैक्शन में है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमने आपको लिखा दिया। अब ये देखिए 17, 13, 11, 19। अब सब बात करते हैं पहले हम छोटी की, छोटी भिन्न। अगर छोटी भिन्न की बात करते हैं, हमने बताया जब अंश बराबर है तो क्या देखेंगे, छोटी जब भिन्न निकालनी है तो सबसे बड़ा क्या देखेंगे, हर। अब देखिए 17 बड़ा है, 11 बड़ा है, 13 बड़ा है, 19 बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है 19, तो 19 इसमें आ रहा, तो ये फ्रैक्शन लिख लेंगे 19, 6/19, ठीक। सबसे छोटी भिन्न कौन सी आ गई, आंसर हो गया 6/19। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कोई घटाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर लगाइएगा, ठीक। हर तरह का सवाल दूंगा मैं, बिल्कुल इजी लेवल से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल सीजीएल लेवल तक, हार्ड लेवल तक, ठीक। सिर्फ ट्रिक पर देखिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी भिन्न की। सबसे बड़ी भिन्न की, सबसे बड़ी
हमने आपको बताया अगर अंश समान हो तो सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए सबसे छोटा हर देखेंगे कौन सी भिन्न में दे रखा है। अब ये देखिए सबसे छोटा जो हर है वो कौन सी भिन्न में दे रखा है बताइए। 17 है, 13, 11 और 19। सबसे छोटा हर क्या है बताइए? 11 है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6/11। ठीक, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई? 6/11 और सबसे छोटी 6/19। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ठीक, हम सबसे पहले अब अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है 2/3, 4/7 और 5/8, 40/8 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। लेकिन आपका ना अंश समान है ना हर समान है। ठीक, दूसरे टाइप का सवाल हो गया। ठीक, सवाल कराने से पहले यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम आपको जो नई से नई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड देते रहते हैं वो आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है, अब देखिए अब इसमें जब हर भी समान नहीं है ना अंश समान है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में सीधा इसे डिवाइड करते हैं। अगर देखते हैं कि डिवाइड थोड़ा हार्ड हो रहा है, थोड़ा मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर डिवाइड थोड़ा मतलब कठिन पड़ रहा, कठिन, अब 2 से इसमें करेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करते हैं ऊपर सीधा 10 से गुणा कर लेते हैं। ऊपर मतलब अंश में देखिए 2 गुणा 10 अपॉन 3, 4 गुणा 10 अपॉन 7, 5 गुणा 10 अपॉन 8, 40 गुणा 10 अपॉन 8। ठीक, इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से कर सकते हैं। आपको दूसरा टाइप बाद में बताऊंगा, उनको शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल देखोगे तो आप जब 10 से गुणा कर ली तब देखिए ये हो गया 20/3, 40/7, 50/8 और 400/8। ठीक, अभी सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों पूछ रहा है। ठीक, अब इसे देखिए 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है तो 3 6 18 पॉइंट लगा लिया। बचा 2, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक्शन वाला रिपीट हो रहा 6.67। ठीक, अब इसकी बात करते हैं 7 6 42, 6 7 42 ज्यादा हो रहा तो हो गया 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बचा कितना 5, पॉइंट लगा लिया। जब 5 बचा पॉइंट लगा लिया, 0 वैल्यू हो गया 50, तो 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 7 49 और पॉइंट 1 हो जाएगा, पॉइंट 7 और 1। ठीक है, अब आते हैं इससे बात करते हैं 8 6 48। अब ध्यान देना, आपको अगर टाइम है आपके पास तो आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, और नहीं तो नहीं कर सकते। 8 6 48, अब 6 आप देख रहा है तो हमसे छोटी संख्या पूछी है तो छोटी तो लगभग हमारे पास निकल आई इसे और हल, क्योंकि ऑटोमेटिक आप जान सकते हो 400 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 50 बढ़ जाएगा, 8 पंजे 40। तो सबसे बड़ी ये आ गई, सबसे छोटी ये आ गई। हमने इसे आगे कैलकुलेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पहले ही दिखाई दे रही है कि यार छोटी तो हमारे पास आ गई और बड़ी हमें पता ही है, लगभग पता ही है। ठीक, तो इसलिए हमने आगे कैलकुलेशन, टाइम बचाइए, किसी तरह बचे, किसी तरह भी बचे, टाइम बचाइए। ठीक, तो अब बताइए सबसे छोटी कौन सी आ गई? 4/7 और सबसे बड़ी, अब बड़ी की बात करते हैं
बड़ी आ गई 40/8। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत? सिर्फ ये देखिए 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी संख्या हो, अगर हर अंश बराबर मान रखे हो, ये करिएगा। इसके बाद भी आंसर नहीं आता तो हम आपको अगली ट्रिक देंगे। अब हम आपको इसमें देखते भी निकाल सकते थे, पॉइंट लगा के यहाँ कर सकते थे, इसे सबसे बड़ी लगा सकते थे, ठीक है। वो आपको ऑप्शन ऐसे देंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर देंगे। देखो जैसे मैं आपको अब ऑप्शन दिखाऊंगा, आप कहोगे कि सर आप अपनी तरफ से वो ऑप्शन लगाते हो, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन में अपनी तरफ से ऑप्शन नहीं, और हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ करा रहा हूँ। आज अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन कराए हैं, एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं कराया, कोई ना किसी एग्जाम में आया हुआ हो, 10+2 में आया हुआ हो, किसी में आया हुआ हो। 10+2 का मतलब ये नहीं है कि इंटर में SSC 10+2 के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप डी, NTPC किसी में भी आया हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आया हुआ करा रहा हूँ, ये नहीं है कि कोई भी ऐसा रिल्लू पुच्ची वाला क्वेश्चन अपने पास से उठा के ले आया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब दे रखा है हमें 3/5, 4/9, 2/7 में को किस में लिखना है? अवरोही क्रम में। ठीक, लिखिए या व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब हमें अंश भी समान नहीं है और हर भी समान नहीं है, हमें सबसे छोटी सबसे बड़ी और बीच वगैरह कैसे याद करना है। देखो हमने अभी आपको बताया सीधा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 30, जब 10 से मल्टीप्लाई करा तो एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, 10/5, 4 × 9, 10/9/9, 2 × 10/7, ठीक है। ये जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, तो 3 दूनी 6, इस फ्रैक्शन का मान तो आ गया 6, ठीक। अब अगली फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो ये होगा 40, 40 का 40/9, ठीक, कॉमा ये हो गया 20, 20/7, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इसे हम दो तरह से कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेके तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां आपको कुछ संख्या, ये छोटी संख्या दे रखी है, कहीं 13, 14, 15, 18, 19, 20, जिसका पहाड़ा याद नहीं है, उसे कैसे करोगे आप, इसलिए मैं ये तरीका बताता हूँ आपको। तो 9 चौक 36, 6 ऐसे चल रहा है क्योंकि पहली फ्रैक्शन है। 9 चौक 36 बचा कितना, 4, पॉइंट लगा लिए, 9 चौक 36, 9 चौक 36, जब 4 बार ज्यादा रहेगा तो हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, 7 दूनी 14, 7 × 21 होता है, 7 दूनी 14। अब आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं, हालांकि हम हल कर सकते हैं क्योंकि हमें निकालना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें निकालना होता है पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक, ठीक। बताइए। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ऑटोमेटिक ही है, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि सबसे बड़ी ये आ गई, सब उससे छोटी ये आ गई, उससे छोटी ये आ गई। तो फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं हम आराम से, 3/5, 4/9, 2/7। अब ये कहेंगे आप सर आपने ये ऐसे लिखा था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन कोलकाता ट्रैफिक ऑफिसर में आया था,
कोलकाता ट्रैफिक ऑफिसर 2003 में आया था। ठीक है, अब इसे करते हैं रफ। अब अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है? निम्नलिखित निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ठीक, ऑप्शन हमें भी रखे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एएसएम रांची में 2003 में। हर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ज्यादातर प्रैक्टिस आपको यहीं से हो जाएगी। सिर्फ आपको इसके बाद कोई ना कोई मैथ, यदि आप एग्जाम जल्दी आ जाता है, कोर्स खत्म 1 महीने पहले नहीं हो पाता है, तो आप प्रैक्टिस सेट से खुद तैयारी कर लीजिएगा। वरना अगर एग्जाम कोर्स पहले खत्म हो जाता है एग्जाम आने से, तो प्रैक्टिस सेट की तैयारी मैं कराऊंगा आपको। ठीक, देखिए क्योंकि आज की सरकार को पता नहीं कि कब एग्जाम रख दे, कल ही रख दे या फिर जनवरी फरवरी के बाद रख दे, कुछ एग्जाम की कुछ पता नहीं। ठीक, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर टाइम कम होगा तो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा प्रैक्टिस सेट लेके, ना तो मैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस सेट मैं आपको खुद सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आते क्वेश्चन पर। 44/33 बी ऑप्शन है 0.4286, सी है 64/150, डी ऑप्शन है 3/7। ठीक, सबको समझ में आ गया था? अब देखिए हमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, ना अंश समान है ना हर समान है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यदि उसके बाद भी अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि हाँ सर कुछ हो सकता है 10 से बिना मल्टीप्लाई किए, तो उसे लीजिएगा। अब देखिए इसमें दिखाई दे रहा है 44/33 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 दिया 33, 11 चौक 44, तो ये क्या आ गया, क्या आ गया 4/3, 0.4286, ये है कॉमा 64/150। ठीक, कॉमा 3/7। अब 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 40/3, 0.4286, 600, 40 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 में। ठीक, जब इधर करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखते हैं सॉल्व करके। 3 भाई 30, 3 का 3 बचा कितना 1, हो गया 10, 3 तिया 9, पॉइंट लगा दिया, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक, लेकिन इसे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना ये हो जाएगा 13 तिया 39, देखो 39, 3 3 3 6। ठीक है, ठीक है, ठीक 13 आ गया, तो ये हो जाएगा 4.286। ठीक,
क्यों हो जाएगा? तो जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट ऑटोमेटिक एक संख्या सरक जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगली संख्या में। 0 से 0 कैंसिल, 15 चौका 60, ठीक, बचा कितना? 4। यार 4 बचा तो 15 दिया 45 नहीं जाएगा, 15 दूनी 30 कर देते हैं, पॉइंट लगाया, 15 दूनी 30, बचा कितना? 10 हो गया। 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, पॉइंट 6। इसे करते हैं 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 7 की 3 का नहीं 7 का, 7 चौक 28, 4, पॉइंट लगा लिया, 7 दूनी 14, 2 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हम समझना सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई? 13.33, 13.33 मतलब 44/33, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बताइए किसी को कोई दिक्कत? ठीक, वैसे इसमें एक बात डायरेक्ट में पता चल रहा था, जब 33 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे रब करता है, दूसरी टाइप से बताते हैं हम। ठीक, इसका डायरेक्ट भी पता चल रहा था। वैसे हर क्वेश्चन में हर तरह से अलग लुक लगेगा, बस सिर्फ पहचानने की देरी है। देखिए समझिएगा, हर क्वेश्चन हर टाइप से बताऊंगा मैं। देखियो 33 से कम 33, पॉइंट लगा लिया, बचा कितना? 11 में पॉइंट लगा के 0 बढ़ गया तो हो गया 110। जब यहाँ 110 हो गया, ठीक, तो 3 तिया 9, तो ये जाएगा 3 बार, क्योंकि 33 तिया हो जाएगा 90 और 9 99, ठीक, 99 हो जाएगा। ये 4 पॉइंट खुद दे रखा है, ये भी कम है, ये भी कम आपको दिखाई दे रहा है। ये तो पॉइंट लगभग पॉइंट आएगा 7 चौक 28.4 करीब आएगा ये भी, और ये तो पॉइंट 2 के करीब जाएगा, 2 नहीं 15 चौका 60, 3 के करीब जाएगा, पॉइंट 3। ठीक है, तो सबसे बड़ा यही जा रहा है ना। इसमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, बस सिर्फ ये देखिएगा कि लगभग कितना बैठ रहा है। उसके बाद अगर 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं करीबी, तब पूरी कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन पूरी बात करिएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, आप देखते भी निकाल सकते हैं और हिलक भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन हमने देखो हर क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहे हैं हम। ये देखिए एक पहले तो हम एक टाइप के 2 क्वेश्चन कराते थे, ठीक, अब थोड़ा हम सोच रहे हैं कि हर टाइप का एक क्वेश्चन ही करा ज्यादा से ज्यादा, या फिर 2, ठीक, और जैसे दिखाई दे रहा है कि हाँ भारी क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन दिखाया जाए आपको एक बार भी समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, 3 सही 1/3, 5 सही 1/5, 2 सही 1/2 और 7 सही 1/2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमसे पूछा सबसे बड़ी भिन्न। अब बताइए, आप देखते ही रह गए सब सही में दे रखा है बटे इधर उधर। अबे ध्यान से देखिएगा, ये भिन्न है, कोई हवा नहीं। 3 सही 3/3 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 + 1/3 लिख सकते हैं ना। बताइए, ये सही के बीच में प्लस का चिन्ह छिपा हुआ होता है। ठीक, अगली की बी का ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में 5 + 1/5 लिख सकते हैं? नहीं, देखते ही आंसर दे देता मैं, और आप भी दोगे। अभी सिर्फ मुझे कराने दो ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन दोगे आप, देखते ही आंसर। देखिए हो गया। सी को लिख सकते हैं 2 + 1/2 और डी को लिख सकते हैं 7 + 1/7। अब आप ये बताइए कि जब 2 3 जाते हैं 5 ज्यादा और ये कितना है 2 ज्यादा है या फिर 7 ज्यादा है, तो सबसे बड़ी भिन्न जब पूछा है तो 7 तो ऑलरेडी ज्यादा है,
ज्यादा है ना, तो फिर हमें आगे की कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत, अगर पॉइंटों में अंतर बढ़ता तब हम कैलकुलेशन करते, ठीक। तो फिर हम ऑप्शन सीधा डी टिक नहीं कर देंगे। बताइए, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, सिर्फ डरावना, अपने अंदर आत्मा को जगाओ। मैथ कुछ भी, मैथ में कुछ भी नहीं, क्या है ना, कहते सर मैथ समझ में नहीं आता, अरे एक बार आओ तो प्लेटफॉर्म पे, मैथ कभी भूल ही नहीं सकते। मगर मेरा कहना ही है कि चैनल पे लगातार बनिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स। और जैसे कोई चैप्टर खत्म हो रहा है तो डायरेक्ट उसके बाद अगला चैप्टर शुरू मत कीजिएगा, कुछ पेपर छोड़िएगा, ठीक। यहाँ ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन कराता हूँ, इसी रफ करता हूँ, इसी की टाइप के ऊपर, उसे आप बताइएगा। नौ सही 1/2, 11 सही 40/50 और 120 सही 13/40 और 110 सही 13/500, ठीक। अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में बहुत हार्ड लग रहा है ना आपको, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मैंने आपको बताया अगर सभी वैल्यू सही में दे रखी हो, जैसे इसमें सही दे रखना कि 9 सही 1/2 या फिर 11 सही 40/50 या फिर 120 सही 13/40 या 110/13 सही 110 सही 13/500, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में हम सीधा सही बारे में हमने बताया, कुछ नहीं करते, सीधा ऐसा क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सही की संख्या मतलब जो पहले दे रखी है, ठीक, उसमें प्लस माइनस, जैसे उसमें खोल के दिखाया था मैंने, वो आपको समझाने के लिए दिखाया था, इसमें हम आपको समझाएंगे, ठीक। इसमें हम आपको समझा दिया है और अब आपको हम डायरेक्ट कराएंगे। देखो 120 सबसे बड़ी संख्या है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिएगा। ये मत देखिए बाद में, अब बाद में ये वैल्यू दे रखी है सही वाली, वो तो किसी भी हल करके देख लो आप, इस वीडियो को बाद रोक के या वीडियो को रोक के देखिएगा हल करके, या फिर बाद में देखिएगा, ठीक। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर सही में वैल्यू दे रखी है तो हमेशा यार एक से छोटी ही आएगी, एक से बड़ी तो आ ही नहीं सकती। अगर एक से कम डिफरेंस हो रहा है तो हम हल करके देखेंगे ना, कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए 120 और 110 में 10 नंबर का डिफरेंस है, हमें 10 कहाँ से आ जाएगा। अगर किसी भी संख्या को हम भाग करते हैं सही की वैल्यू को, सही में अगर आंसर दे रखा है तो एक से ज्यादा तो बात आ ही नहीं सकता उसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम कराते हैं, आज इस टाइप के सबसे बड़ा सबसे